जय हिंद दोस्तों, मैं सर सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, बहुत से मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें 3D मेथड बताया था पढ़ने का, जिसके उपयोग से जिसके माध्यम से मैंने अब तक 12 से ज़्यादा एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम है, आपके रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, इसके बाद आपका यूपीपी के एग्ज़ाम 2-3 है और एसएससी के एग्ज़ाम है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ 3D मेथड के बारे में, जिसको लेकर बहुत से लोगों ने कमेंट किया था मेरे वीडियो में कि आप सर 3D मेथड क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। तो वही मैं बताने वाला हूँ आपको। तो देखिए, पहले क्या है, 3D का मतलब क्या है। 3D मतलब डेडिकेशन, यानी कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। लगन या डिजायर यानी इच्छा, यानी कोई भी चीज़ अगर करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए, उसे पाने की इच्छा होनी चाहिए। जिससे मैं कह सकता हूँ कि आपके पास एक वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है ऐसा। ठीक है, क्या क्लियर होना चाहिए आपका वाई, कि मुझे क्यों करना है। जैसे आप लोग देखते हो कि बहुत कम साधनों में, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में, या मान लीजिए पार्ट टाइम काम करते हुए बहुत सारे एग्जाम लोग निकाल लेते हैं। और बहुत से लोग जो 24 घंटे फ्री हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, देन उसके बाद भी उनका एग्जाम नहीं निकलता है। तो वहां पर रीजन होता है कि लगन कितनी है आपके अंदर। तो लगन के लिए मैंने डेडिकेशन के लिए कुछ चीजें बताई थी आपको। जैसे कि आपका वाई क्लियर होनी चाहिए, वाई की क्यों आपको ये जॉब चाहिए। जैसे सपोज करो, मान लो कि बहुत से लोगों को हो सकता मजबूरी ये हो कि फैमिली में कोई उनकी पेरेंट्स में दिक्कत हो, किसी को मम्मी की तबीयत नहीं सही है, तो उन्हें ये लगता है कि मैं जॉब लेकर उनका अच्छे से इलाज करूंगा। या पापा को दिक्कत हो सकती है किसी को, ठीक है। या किसी को ये लगता है कि मैं जॉब करके अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही करूंगा। या हो सकता है किसी को ये लगता हो कि मैं इसके लिए जॉब करना चाहता हूँ। तो आपके अंदर जो भी चीजें हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे इस चीज की वजह से मुझे दरोगा बनना है, मुझे इस वजह से ये जॉब चाहिए, तो वो आप नोट डाउन करेंगे आप अपनी डायरी में। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप एक और चीज नोट डाउन करेंगे उस डायरी में कि आपके जॉब लगने से क्या क्या चेंजमेंट आपकी लाइफ में आएंगे और आपके पेरेंट्स या फैमिली की लाइफ में आएंगे। हम लोग इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, मोस्टली लोग जो भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो मोस्टली इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। किससे? अपने पेरेंट्स से, फैमिली से, अपने पार्टनर से। वो उनकी अच्छी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जब आप लोग देखेंगे कि जब नोट डाउन करेंगे कि हाँ मेरी जॉब लगने से मेरे पेरेंट्स की लाइफ में ये परिवर्तन आएगा, सब चीज़ें परिवर्तन आएंगे, सब चीज़ें जब नोट डाउन करेंगे ना आप, तो आपके अंदर लगन अपने आप पैदा होगी करने को कि हाँ मेरे अकेले की मेहनत से, मेरे अकेले के कितने 4 महीने की मेहनत से, लगभग 4 महीने आपके एग्जाम में टाइम बचा हुआ है, 4 महीने के आपके अकेले की मेहनत से कितना कुछ बदल पा रहे हैं आप। ठीक है। तो डेडिकेशन या डिजायर के लिए क्या जरूरी है, वाई की क्यों करना चाह रहे हैं, और उसके लिए क्या जरूरी है कि आप नोट डाउन करेंगे डायरी में सब चीजें कि मुझे क्यों करना है, या इस जॉब से मेरे फैमिली में, मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजमेंट आएंगे। जब भी आप कभी भी डिमोटिवेट हो, आप जरूर सोचें कि हमारे अकेले की मेहनत कितने लोगों की लाइफ चेंज कर देगी मेरे घर से, और कितनी मतलब लाइफ टाइम के लिए रहेगा कि एक आपकी 4 महीने की मेहनत आपके आगे की 40, 50, 60 साल की लाइफ, आपकी, आपकी पेरेंट्स की लाइफ, आपके भाई बहन की लाइफ, या आपके पार्टनर की लाइफ, या आगे आने वाली जनरेशन की लाइफ, सबकी लाइफ बदल देगी। सिर्फ कितने महीने की मेहनत है? 4 महीने की मेहनत है। तो मेरे दोस्त, इस 4 महीने में एकदम बिल्कुल अपने आप को घुस जाओ, बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम। 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, जितना भी टाइम दे सकते हो मैक्सिमम दे दो। क्योंकि देखो ऐसा है कि एग्जाम की एक डिमांड होती है। अगर एग्जाम ये कह रहा है कि 130 क्वेश्चन सही होने चाहिए पास होने के लिए, तो 130 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। आप नहीं करोगे तो कोई और फुलफिल करेगा उस चीज को, वो सिलेक्टेड होगा। अगर एग्जाम कह रहा है कि आपको मूल विधि पढ़नी है, तो आपको पढ़नी पड़ेगी। आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ने के लिए तैयार है, उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो पहला क्या है, डेडिकेशन होना, लगन होना आपको चीज को पाने के लिए कि हाँ मुझे ये चीज पानी, इसके लिए क्या होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए पहली बात तो। और आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों ये करना, मुझे क्यों ये जॉब चाहिए। जिस दिन आपका ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपके पास लगन आ जाएगी, तो आगे का रास्ता आप अपने आप बना लेंगे। ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं डायरेक्शन की। ये भी बहुत मैटर करती है कि डायरेक्शन इसलिए मैटर करती है, यानी कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। जैसे हमारे पास कितना टाइम है, 4 मंथ है, 4 महीने एसआई के एग्जाम के लिए। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि हमारे पास 4 महीने हैं। इस 4 महीने में ऐसा हम क्या पढ़ें, ठीक है, कि हमारा जो है एग्जाम क्लियर हो जाए। तो इस डायरेक्शन में क्या आता है आपके, सोर्स, सोर्स आएगा और टाइम मैनेजमेंट आएगा। ठीक है। सोर्स, इसमें आपके क्या आएगा, सोर्स और
टाइम मैनेजमेंट आएगा किसमें, डायरेक्शन में। सोर्स का मतलब ये है कि आपको जिधर जाना है, आपको क्या है, दरोगा बनना है। तो दरोगा बनने के लिए कहाँ से पढ़ना जरूरी है, क्या पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, कितना टाइम किसको देना है, यानी कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग है। डायरेक्शन का मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, आपका मतलब आज से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास, यानी डायरेक्शन होनी चाहिए। और ये प्लानिंग क्या स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं हम लोग। जैसे हमारा अभी मान लीजिए पेपर होगा रिटर्न एग्जाम, तो पहले हम रिटर्न एग्जाम की प्लानिंग बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब वो अच्छा पेपर हो जाएगा फिर हम आगे की प्लानिंग बनाएंगे। हम ये नहीं करेंगे पहले से रनिंग करना स्टार्ट कर दें, पहले से मेडिकल की चिंता करना स्टार्ट कर दें और कुछ करना स्टार्ट कर दें। अभी हमारा फोकस केवल और केवल एग्जाम क्रैक करने पे होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन में क्या है, आप लोग ये मान के चलिए कि मुझे कितने क्वेश्चन सही करने, 130 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं। अब कहाँ से ये सही करेंगे, इसके लिए आप सोर्स डिसाइड करेंगे। सोर्स में मैंने आपको बताया था मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मूल विधि, पॉलिटी, इन पर ज़्यादा फोकस करें। इनके लिए आप ऑनलाइन बहुत से टीचर हैं, आप पर्टिकुलर किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं या आप कोई बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या है, सोर्स लेकिन लिमिटेड रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि आपने आज मूल विधि इससे पढ़ा, कल उससे पढ़ा, परसों उससे पढ़ा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, टॉपिक वाइज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो है भ्रमित रहें बहुत ज़्यादा कि वो अच्छा पढ़ा रहा, वो अच्छा पढ़ा रहा, कोई भी पर्टिकुलर आप एक टीचर, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं कि आप हमेशा एग्जाम तक भ्रमित ही रहें। आप पर्टिकुलर एक टीचर जो आपको लगता है कि ये सही पढ़ा रहा है, मूल विधि, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, जो भी एक टीचर लग रहा है उससे फॉलो करिए, वो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको, नो डाउट, ठीक है। तो पहला क्या है, डेडिकेशन होगा। दूसरा क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या है, आप सोर्स क्या है, लिमिटेड सोर्स रखिए, बहुत ज़्यादा भ्रमित मत होइए कि इस किताब से पढ़ ले, उस किताब से पढ़ ले, उस किताब से पढ़ ले। जिस भी किताब को पढ़ें, मैंने जो किताबें पढ़ी हैं, मैंने वो अच्छे से किताबें पढ़ी हैं और उनका मुझे रिजल्ट मिला है कि मुझे बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छी रैंक आई मेरी, ठीक है। और जबकि जॉब करते हुए चीज़ें पॉसिबल हो सके, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा भ्रमित, मतलब मैं बहुत ज़्यादा भ्रमित नहीं हुआ। फिर क्या है कि जैसे आपके पास 4 महीने हैं, आपने सोर्स डिसाइड कर ली कि ये किताबें मुझे पढ़नी है, मुझे क्या कहते हैं टीचर से पढ़ना है, उसके वीडियोस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे अपना। 4 महीने अगर पेपर में है तो कोशिश करें कि 15 से 20 दिन पहले आप सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका अगर सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस सेट में भी अच्छा स्कोर रहेगा, आपका एग्जाम में भी अच्छा स्कोर रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, सोर्सेज ऑफ टाइम, दोनों को के अकॉर्डिंग आपको एक प्लानिंग बनानी है, क्या करनी है, प्लानिंग बनानी है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन, सही डायरेक्शन पे काम करना है। ऐसे नहीं कि आज हम कुछ भी पढ़ लिए, कल हम कुछ भी पढ़ ली, परसों हम कुछ भी पढ़ ली। आप एक 4 महीने की फ्लो चार्ट प्लानिंग बनाइए, 12 घंटे 15 घंटे की, आप उसे डेली फॉलो कीजिए। आप उसे जब डेली फॉलो करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा उसका। आप ये देखेंगे, आप रिजल्ट के लिए तुरंत मत बोलिए कि मुझे आज ही रिजल्ट मिल जाए। आप 2 महीने 3 महीने जब कंटिन्यू मेहनत करेंगे, रेगुलर मेहनत करेंगे, तो आप देखेंगे चीज़ें अपने आप इजी होती चली जा रही हैं, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और आपको चीज़ें इजी भी लगेंगे, आपके सवाल भी बनेंगे। तो दूसरा होगा क्या हमारा, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या जरूरी है, सोर्सेज, सोर्सेज लिमिटेड रखो, बहुत ज़्यादा सोर्सेज मत रखो। दूसरा टाइम, आपके पास जितना टाइम है कोशिश करो उतने टाइम के अंदर मुझे 10-15 दिन पहले ही सारे जो मैंने सोर्स डिसाइडेड कर रखे हैं उसमें मुझे वो चीज़ें खत्म करनी है, ठीक है। मतलब अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग बना लो, एक डायरी में अपनी प्लानिंग लिख लो, आज मुझे ये करना, कल मुझे ये करना है, परसों ये करना है, यानी कि लगभग 100 दिन का अपना एक पूरा शेड्यूल बना लो, उस पर काम करो। तीसरा आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लिए मैंने 2 चीज़ें बताई थी, एक होता है कह सकते हो एक प्रकार से इंटरेस्ट वाला मेथड, ठीक है, एक होता है इंटरेस्ट, ठीक, एक होता है पनिशमेंट मेथड, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दोनों मेथड आप अपना सकते हैं। इंटरेस्ट कब होगा आपका, जब आपके अंदर डेडिकेशन होगा, किसी चीज़ को लेकर लगन होगी आपके अंदर, ये होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, क्यों करनी है, आपको जब पता होगा अच्छे से कि हाँ ये 4 महीने मेरी लाइफ चेंज कर देंगे, तो आप जब डेडिकेशन से पढ़ेंगे तो आप 15 घंटे 16 घंटे भी पढ़ लेंगे, आपको बोर नहीं फील होंगे आप, ठीक है। ये हो गया डेडिकेशन। आप डेडिकेशन के साथ आप ये कोशिश करो कि इस पर बिल्कुल मत सोचो कि जो है मेरा एग्जाम कब है कब नहीं है, या मान लो ये बिल्कुल मत सोचो माइंड में लाओ कि जो है मुझे ये नहीं तैयार वो नहीं तैयार। आप ये कोशिश करो कि आपने पूरी प्लानिंग बना ली थी यहाँ पर,
आपने वाई अपना क्लियर कर लिया कि मुझे क्यों करना है, आपने अपनी पूरी प्लानिंग बना ली है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने आज पे फोकस करना है। किस पे? आज पे, टुडे फोकस करना है आपने, ठीक है। और आज का जो आपका टास्क था उस पे काम करो, ठीक है। आप बहुत आगे की मत सोचो, पीछे की मत सोचो कि मैंने 5 साल बर्बाद कर दिए, 6 साल बर्बाद कर दिए, उससे कुछ नहीं होना ना, वो वापस आने वाले हैं, ठीक है। आप ये सोचो कि आप आज क्या कर सकते हो। आज मॉर्निंग में उठो, आज आपके पास टास्क होना चाहिए कि आज मुझे एक टास्क कंप्लीट करना है। आप वो टास्क पूरा करो, और ऐसे करते करते डेली 120 दिन जो तुम्हारे पास है, डेली का तुम्हारे पास टास्क होना चाहिए। 120 दिन बाद आप जब देखोगे, 120 दिन जो मेहनत करोगे, 15-15, 16-16 घंटे, उसके जब तुम देखोगे तो तुम एक अलग ही व्यक्ति बन जाओगे। और ये मान लीजिए कि उसके बाद आपके रिजल्ट जो है श्योर है कि आपको आना ही आना है, ठीक है। अब डिसिप्लिन क्लियर होता है, इंटरेस्ट ऐसे आपका आएगा कि आपका अगर वाई क्लियर होगा कि मुझे क्यों करना है, तो अपने आप चीज़ें होती चली जाएगी। वाई नहीं क्लियर करना है, पनिशमेंट के लिए मेथड क्या है? पनिशमेंट मेथड जो मैं अपनाता था, मैं मान लीजिए जैसे सपोज करो कि मॉर्निंग में मैं उठा, तो मेरा ये शेड्यूल था, मैं अपना पूरा शेड्यूल बता रहा हूँ कि मेरा ये शेड्यूल था। मॉर्निंग में मैं उठा मान लीजिए, ठीक है, अगर भाई ड्यूटी रहती थी तो वो तो मान लो फिक्स नहीं था कुछ भी, बट ये था कि हमारा जैसे मॉर्निंग में उठे, ड्यूटी 10-11 बजे के बाद ही मोस्टली केसेस में होती है। तो मॉर्निंग में मान लो 5 बजे उठ गए, तो मैं 10 बजे तक कोशिश ये करता था कि मैं जब ड्यूटी जाऊँ खाना वाना खा के, उससे पहले मैं 4 से 5 घंटे, 4 घंटे समथिंग पढ़ लूँ, ठीक है। उस 4 घंटे में मैं कोशिश करता था कि 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट खत्म कर लूँ, और जब मैं ये 4 घंटे पढ़ लूँगा तभी मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, या तभी मैं ऐसा काम करूँगा। तो ये होता है सेल्फ पनिशमेंट मेथड। मैंने ये मान लीजिए उस समय मैंने बताया ना, 500 के नोट भी मैंने फाड़े कई सारे अपनी प्रिपरेशन के दौरान, कि अगर मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ किसी दिन, तो मैं खुद को पनिश, पैसे फाइनेंशियली पनिश करता था। आप लोगों से मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग ऐसा करें, बट मैंने किया, मैं जो बता रहा हूँ आपको। सेकंड क्या है कि जैसे मान लो सपोज करो आप लोगों में से बहुत से यंग एज में हैं, इसमें भाई हम लोगों को किसी पर्सन से बात करना बहुत अच्छा लगता है। वो कोई भी पर्सन हो सकता है, फैमिली का मेंबर हो सकता है, या कोई हमारा चाहने वाला हो सकता है। तो आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को, कि आप डिसाइड करें जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा 15 घंटे या 16 घंटे का, ठीक है, 15 घंटा या 16 घंटा का, तब तक मैं सामने वाले व्यक्ति से बात नहीं करूंगा। या मान लीजिए 8 घंटे का टारगेट पूरा करने के बाद मैं बात करूंगा, फिर अगले 8 घंटे में फिर टारगेट पूरा करूंगा तब बात करूंगा। तो आप ये कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं सोशल मीडिया। जैसे आज के टाइम पे क्या है, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया में ये डिसाइड कर लीजिए कि मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया आप चला रहे हैं, वो मैं तभी चलाऊंगा जब ये मेरा इतना टास्क पूरा हो जाएगा। आप सोशल मीडिया का एज अ पनिशमेंट यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे बहुत से लोग रील्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ये डिसाइड कर ले कि मैं जब 8 घंटे 16 घंटे का अपना टास्क पूरा कर लूंगा, उसके बाद जो समय बचेगा उस पर मैं रील्स देखूंगा, या मान लो मैं फेसबुक चलाऊंगा, या जो भी सोशल मीडिया चलाना पसंद है उसे, वो पहला ये होगा। दूसरा ये कर सकते हो, अगर किसी व्यक्ति से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप ये करो कि आप टास्क डिसाइड करो कि मुझे ये टास्क पूरा करना, उसके बाद मैं बात करूंगा, ठीक है। नो डाउट, मतलब टेंशन मतलब कोई छोड़ के नहीं जाएगा, छोड़ के जाएगा भी तो 4 महीने बाद, जब तुम दरोगा बन जाओगे 4-6 महीने बाद, तो खुद व्यक्ति पछताएगा कि मैंने क्या गलती कर दी, ठीक है। तो ये है कि हो गया दूसरा। तीसरा ये जैसे खाने पीने का हम लोगों का है, कि हम जैसे मैं खुद जैसे पर्टिकुलर ये था कि खाने को लेकर, या मान लीजिए सोने को लेकर मैं टास्क बनाता था कि मैं सोने से पहले इतना पढ़ के ही सोऊंगा, ठीक है। या खाना खाने से पहले मैं डिसाइड करता था कि डिनर में इतना पढ़ के ही करूंगा, या लंच में इतना पढ़ के ही करूंगा। तो ये क्या होता है, सेल्फ पनिशमेंट मेथड होता है, अपने आप को डिवाइड करना, अपने पार्ट को, अपने टाइम को डिवाइड करना। ये बहुत जरूरी होता है, बहुत हेल्पफुल चीज होती है। आप जब करेंगे इस चीज को तो देखेंगे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे इसके। इससे क्या है, देखो, थोड़ा बहुत जब आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं मेरा पर्टिकुलर ये सजेशन है कि थोड़ा बहुत आप लोग कम ही खाना पीना खाएं। क्योंकि देखो ऐसा है, अ, जो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में बैठ के ना पढ़ाई करें। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि लेट के पढ़ाई मत करें। मैंने कभी लेट के पढ़ाई करने की सजेस्ट नहीं करूँगा। कभी बहुत आरामदायक स्थिति में पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। या मान लीजिए बहुत खा पी के एकदम कंफर्ट हो गया बिल्कुल कि अब मेरा पेट भर गया, मैं पढ़ाई करूँगा, नहीं होती है। मैंने नोटिस किया, मैं जानता भी उस चीज़ को। थोड़ा हल्का कम खाना खाएं, जब तक आपका एग्ज़ाम है 4 महीने में कोई भी आप में से ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा वो नहीं हो जाएगा, ठीक है। और जो है उसके बाद खूब खिलाई पिलाई कर लीजिए, मतलब ये नहीं करो बिल्कुल भूखे रहो, मतलब थोड़ा सा हल्का से कम डाइट लीजिए अपेक्षाकृत।
सेकंड क्या कि बहुत कंफर्ट जोन में बेड पे लेट के या कुल मिला के वो चीज़ें करके या ईयरफोन लगा के जो है मस्त गाने सुनना, ये सब दुनिया करना कुछ दिन के लिए अवॉइड करिए। आप वो चीज़ें जो आपकी फेवरेट है, आप जैसे मूवी देखना आपको पसंद है तो आप अवॉइड कीजिए कि 4 महीने बाद मैं मूवी देखूंगा, ठीक है, ये 4 महीने बाद में मैं ये करूँगी। सिर्फ 4 महीने की मेहनत है और ये जंग ये 4 महीने जो लड़ेगा अच्छे से वही जीतेगा। तो डिसिप्लिन के लिए मैंने दो चीज़ बताई। इंटरेस्ट अगर आपका है, इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा, आपको पता होगा कि इससे मेरी फैमिली का, मेरा और या मेरे आगे आने वाली जनरेशन का या पार्टनर का, ये सारी चीज़ें कितनी लाइफ चेंज हो जाएगी। सच्चाई ये बहुत चेंज हो जाती है लाइफ, बिल्कुल लाइफ बदल जाती है। आप में से जो भी व्यक्ति, मैं हूँ एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति हूँ और आज मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई की दम पे ये मान लीजिए आज जो भी मैंने चीज़ें क्रिएट की हुई है, जो भी घर में है, जो भी चीज़ें हैं मेरे पास, तो पढ़ाई की वजह से अकेले 1 रुपये कहीं भी नहीं लगने वाला है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। किसी पे अफवाह मत पड़िए, सिर्फ जो आपके हाथ में है उस पर काम करिएगा, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट कैसे आएगा मैंने बता दिया कि जब आप चीज़ों के बारे में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे कि मेरी लाइफ कैसी होगी जॉब के बाद, वो वहाँ से आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। पनिशमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया, पनिशमेंट के लिए क्या यूज़ करना है। एक तो आपका पहले मैं बता दीजिए कि सोशल मीडिया का एज अ पनिशमेंट टूल यूज़ करिए कि सोशल मीडिया मैं तभी इस्तेमाल करूँगा, आपकी जो सबसे प्रिय चीज़ हो, सोशल मीडिया हो, कोई इंसान हो या खाना पीना हो, जो भी सबसे प्रिय चीज़ हो, उसे एज अ पनिशमेंट यूज़ कीजिए कि जब मैं टारगेट पूरा कर लूँगा आज का तभी मैं वो काम करूँगा, अदरवाइज मैं वो काम नहीं करूँगा। डेली का टारगेट कीजिए, डेली का टारगेट पूरा कीजिए। आप कभी इस चीज़ पे मतलब फोकस मत कीजिए कि मेरा 4 महीने सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं होगा। आपने प्लानिंग बना ली है 4 महीने की पूरी, आप उसे डेली जो है बेसिस में उसे कंप्लीट करेंगे। और रिवीजन हमेशा करते रहिए बीच बीच में, ये ना मत करिए कि छोड़ दीजिए, रिवीजन करते रहिए। जब भी चीज़ें पढ़िए अपनी लैंग्वेज में पढ़िए, अपनी भाषा में पढ़िए, अपनी ट्रिक बनाइए, अपने उसमें सिंपल कीजिए अपने मेथड के हिसाब से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, डेडिकेशन, डायरेक्शन और डिसिप्लिन, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मस्ट हैं। नोट कर लीजिए, नोट करके रखिएगा, आप काम करिएगा। आप ये देखिएगा 4 महीने आप काम करके देख लीजिए, 4 महीने बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं हाँ ये कितनी यूजफुल चीज़ है। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।